अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्म नहव कोर्स में आपका इस्तक़बाल है। हम लोग जो पढ़ रहे थे जवाज़िम मुज़ारे पढ़ रहे थे, तो उसमें कल तकरीबन बातें आ चुकी थी, लेकिन बाज़ क़वायद थे जो ओवरलोड होने की वजह से कल की क्लास में आपको नहीं बताए गए। जवाज़िम मुज़ारे के बारे में हमने कल जाना था कि 5 आमिल ऐसे हैं जो फ़िल मुज़ारे को जज़म देते हैं। उसमें है लम है, लम्मा है, लाए अमर है, लाम अमर है, लाए नहीं है और इन शर्तिया है। इन 5 को कल हमने देख लिया था और इनके बहुत से क़वायद भी देख लिए थे कि लम मुतलक माजी में नफ़ी के लिए आता है। लम्मा जो है तकल्लुम के दौरान तक, बातचीत करने के दौरान तक किसी चीज़ की नफ़ी करनी हो कि अब तक कोई काम नहीं हुआ है तो उसके लिए लम्मा का इस्तेमाल करते हैं। लाम अमर जो है किसी फ़ेल की तलब के लिए, किसी काम की तलब के लिए होता है, जैसे लियंसुर ज़ैदन, चाहिए कि वो ज़ैद की मदद करे। इसी तरह लाए नहीं जो है किसी काम से रोकने के लिए इस्तेमाल होता है। और उसके बाद इन शर्तिया जो है 2 जुमलों पर दाखिल होता है, इन तज़रीब अज़रीब। फिर इनके बहुत से क़वायद देखे थे, जिसमें से ये फ़वायद हम देख रहे थे जहाँ हमने क्लास का इख्तिताम किया। अगर जज़ा फ़ेल माजी बग़ैर क़द के हो, ख़ाल माजी लफ्ज़न हो, तो जज़ा पर फ़ा का लाना जायज़ नहीं है। जैसे इन अकरम तनी अकरम तुका, मन दखलहु काना आमिना, इन ज़रब तनी लम अज़रिब का। यहाँ पर कल हमने जाना था कि अगर जो है इन दाखिल हो जाए और जज़ा पर क़द फ़ेल माजी के बग़ैर हो, और क्या है अगर जज़ा फ़ेल माजी बग़ैर क़द के हो। जैसे ये पहली मिसाल हम यहाँ लेते हैं, इन अकरमतनी अकरमतुका। इन यहाँ पर फ़ेल माजी आ गया और ये शर्त है, यहाँ पर भी ये जज़ा है और यहाँ फ़ेल माजी है, लेकिन ख़ाल लफ्ज़न हो तो जज़ा पर फ़ा का लाना जायज़ नहीं। अगर जज़ा फ़ेल माजी बग़ैर क़द के हो तो यहाँ पर इस जज़ा के ऊपर फ़ेल माजी से पहले क़द नहीं है, तो यहाँ पर फ़ा का लाना जायज़ नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई जुमला हो और जज़ा जो है फ़ेल माजी हो, इन शर्तिया का जुमला हो और जज़ा फ़ेल माजी हो और उसके शुरू में क़द ना हो, तो वहाँ पर फ़ा नहीं लाएंगे। दूसरी थी, अगर जज़ा फ़ेल मुज़ारे मुस्बत हो या मनफ़ी बला हो, यानी ला के ज़रिए मनफ़ी हो, तो जज़ा में फ़ा का लाना और ना लाना दोनों जायज़ है। व इन यकुम मिनकुम अल्फ़ुन यग़लिबू अल्फ़ैनि बिइज़्निल्लाह। तो देखो यहाँ पर जो है हम बात कर रहे हैं जज़ा की, ये है शर्त और ये है जज़ा, ये है शर्त। व इन यकुम मिनकुम अल्फ़ुन, अगर तुम में से 1000 हो तो क्या होगा, यहाँ शर्त आ गई है इस जुमले में, और यहाँ से जज़ा आ रही है, यग़लिबू अल्फ़ैन बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से 2000 पर गालिब आएंगे। तो ये पहला जुमला था, ये शर्तिया, यहाँ से जज़ा है। तो मुसन्निफ़ फरमा रहे हैं कि अगर जज़ा फ़ेल मुज़ारे मुस्बत हो, यहाँ फ़ेल मुज़ारे मुस्बत ही है, तो जज़ा में फ़ा का लाना और नहीं लाना जायज़ है। तो फ़यग़लिबू भी कह सकते हैं, यग़लिबू भी कह सकते हैं। कुरान की आयत है, यग़लिबू ही कहेंगे, तब्दीली हम नहीं करेंगे, बस आपके जहन में मसला रहने के लिए मैं बता रहा हूँ। दूसरी मिसाल देख लीजिए, एक सेकंड। वमन आदा फ़यंतक़िमुल्लाहु मिन्हु। तो वमन आदा यहाँ पर हो गई, मन जो है यहाँ पर शर्तिया है। मन क्या है, ये शर्तिया है। आज आ रहा है कि मन शर्तिया क्या होता है। फ़यंतक़िमुल्लाह फ़ेल मुज़ारे मुस्बत है, तो यहाँ पर हम फ़ा ला लिए। तो क़ायदा क्या बताए कि फ़ेल मुज़ारे मुस्बत हो जज़ा में तो फ़ा ला भी सकते, फ़ा नहीं भी ला सकते, दोनों भी चलता है। फ़मन युमिन बिरब्बिही फ़ला यख़ाफ़ु बख़्सन वला रहक़ा। तो यहाँ पर भी देखो, ये फ़ा तो छोड़ दो, ये तो जुमले के शुरू का है। यहाँ मन शर्तिया है, युमिन शर्त है, फ़मन युमिन बिरब्बिही, तो ये शर्त है और यहाँ से जो है जज़ा शुरू हो रही है, तो फ़ेल मुज़ारे मनफ़ी है ला के ज़रिए, मनफ़ी बला, ला के ज़रिए मनफ़ी है, तो यहाँ पर फ़ा को लाए हैं। तो बात याद रखना, अगर जुमले में फ़ेल मुज़ारे मुस्बत हो जज़ा में, या मनफ़ी हो ला के ज़रिए, ला यफ़अलू वाला, लाए नहीं वाला नहीं,
तो वहां पर जो है जजा के ऊपर फा ला भी सकते हैं, नहीं ला भी सकते हैं। मसलन इन तज़रिब फ़अज़रिब, अगर तू मारेगा तो मैं भी मारूंगा, तो फा ला भी सकते हैं। और आमतौर पर आपने किताब में मिसाल पढ़ी है, इन तज़रिब अज़रिब, फा नहीं लाए तो भी चलेगा। ठीक है। अगर जजा इन दो सूरतों के अलावा हो जिसकी मंदरजे सूरतें हैं तो फा का लाना वाजिब है। देखो ऊपर ये दो शर्तें हैं ना, इनको याद रख लेना। इनके अलावा कोई भी सूरत आ जाए तो फा का लाना जजा पर वाजिब है, जिसमें से चंद सूरतें आज मैं क्लास में जिक्र कर रहा हूं। अलिफ क्या है? जजा माजी कद के साथ हो, खा लफ्जों में हो या पोशीदा हो। जैसे इन यसरिक फ़क़द सरक़ अखुन लहू मिन क़ब्ल, तो ये शर्त हो गया यसरिक, और यहाँ से जवाब शर्त यानी जजा है, तो जजा पर कद आ गया तो आपको फ़ा का लाना वाजिब है। इन यसरिक कद सरक़ा कहेंगे गलत हो जाएगा, फ़ा का लाना ज़रूरी है। बात समझ में आई कि अगर जजा फेल माजी हो, पहली बात क्या है जजा के बारे में कि जजा फेल माजी हो, ठीक है। दूसरी शर्त क्या है कि उस पर कद हो, ठीक है, चाहे लफ्ज़ में हो चाहे पोशीदा हो, तो वहां पर फा का लाना जजा पर वाजिब है। जैसे इन यसरिक फ़क़द सरक़ अखुन लहू मिन क़ब्ल, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या है, सूरह यूसुफ़ की आयत है कि जब उनके भाई बिन्यामीन के बारे में ऐलान किया गया था कि इसने इनसे जो है चोरी हुई है, वो पूरा वाक़या किसी को मालूम हो तो समझ गए होंगे। तो जब उनके यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कहा कि इसने चोरी की, हो सकता है नहीं, इससे पहले इसके भाई यूसुफ ने भी चोरी की थी, तो वो बहतान उन लोगों ने बांधा था। फिर सूरह यूसुफ ही की आयत है, वइन काना कमीज़ुहु कुद्दा मिन दुबुरिन फ़कज़बत व हुवा मिनस सादिक़ीन। तो जब ज़ुलेखा ने, जो मशहूर नाम है, ठीक है, अज़ीज़ मिस्र की बीवी असल है, ज़ुलेखा जो है मशहूर मारूफ है, ठीक है, तारीख़ी तौर पर, हकीकतन था नाम या दूसरा था, अल्लाहु आलम। व इन काना कमीज़ुहु कुद्दा मिन दुबुरिन, जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम रखा था तो एक बच्चे ने जो है गवाही दी थी कि अगर उसकी कमीज़ पीछे से फटी है, फ़कज़बत, तो जज़ा आ गया। देखिए, तो ये झूठी है, वह हुआ मिनस सादिक़ीन, यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं। तो यहाँ पर जो है क़द पोशीदा है, यहाँ पर क़द क्या है? पोशीदा है। अब बोलेंगे मौलाना कैसा मालूम होगा क़द पोशीदा है? तो याद रख लेना कि अगर जज़ा में फ़ेल माजी है, ठीक है, और उस पर फ़ा आ जाए तो वहाँ पर क़द पोशीदा रहता है, ठीक है। दूसरी बात, माजी मा या ला के साथ हो, जैसे इन ज़ुरतनी फ़मा ज़रबतु का, अगर आप मुझसे मुलाकात करेंगे तो मैं आपको नहीं मारूंगा, या इन ज़ुरतनी फ़ला ज़रबतु का, अगर आप मुझसे मुलाकात करेंगे, मिलेंगे तो मैं आपको नहीं मारूंगा। तो यहाँ पर देखो फ़ेल माजी जो है जज़ा बन रहा है और मनफी में है, यहाँ मा है, यहाँ पर ला है। आमतौर पर फ़ेल माजी को मनफी करना हो तो मा लाते हैं और कहीं कहीं ला भी लाते हैं, उस वक्त भी आपको फ़ा लाना ज़रूरी है। बात समझ में आ गई? तीसरा है फ़ेल मुज़ारे मनफी बिमा या बलन हो, यानी फ़ेल मुज़ारे हो, मनफी हो, मा के ज़रिए हो या लन के ज़रिए हो। जैसा कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीना फलन युक़बल मिन, जो इस्लाम को छोड़कर गैर इस्लाम को दीन मानेगा, उसकी चाहत रखेगा, तो उससे हरगिज़ हरगिज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुछ भी कबूल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर फ़ेल मुज़ारे है लन के ज़रिए, तो इस शर्त में जज़ा में तो फ़ाल आया गया, मन शर्तिया है यहाँ पर। इन जा ज़ैदुन फ़मा अज़रिबहु, अगर ज़ैद आएगा तो मैं उसे नहीं मारूंगा। तो यहाँ फ़ेल मुज़ारे जो है जज़ा है और उस मनफी है, माँ के साथ है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई कुछ आप लोगों को? ठीक है। ये देख, खलीलुल इस्तेमाल पर इंसान को दस्तरस उसी वक्त आती है जब वो कसीरुल मुतालिया हो, कसरत से वो मुताला करने वाला हो, खोजी हो, या वो पढ़ाने वाला हो। पढ़ाने वाला भी ऐसा नहीं कि बस मुझे जितना पढ़ाना है उतना पढ़ा दिए चले गए, ठीक है, जुस्तजू के साथ जो है अच्छे से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा तलबा को बताने की जिसको फ़िक्र हो,
तो इंशाअल्लाह उनको परेशानी नहीं होगी। कभी ऐसा होता है कि जज़ा में फ़ा की जगह इज़ा जुमले इस्मिया के साथ आ जाता है और ये इज़ा मुफाजातिया होता है। यानी कभी ऐसा होता है कि जज़ा में जो है फ़ा आ जाता है, फ़ा की जगह क्या आ जाता है, इज़ा आ जाता है जुमले इस्मिया के साथ। जैसे व इन तुसिबहुम सय्यअतुम बिमा क़द्दमत अयदीहिम इज़ा हुम यक़नतूना, ऐ फ़हुम यक़नतूना, ठीक है ना, यहाँ ऐ से जो है ये वजाहत है। और अगर तुसिबहुम उनको पहुंचे सय्यअतुन कोई बुराई, यानी उन्होंने अगर कोई बुराई की, बिमा क़द्दमत अयदीहिम तो वो उसी चीज़ के बदले है जो उन्होंने आगे भेजा है। इज़ा हुम यक़नुतून, इज़ा हुम यक़नुतून, तो वो अचानक मायूस हो जाते हैं। तो यहाँ इज़ा मुफाजात इससे पहले भी आया है। इज़ा मुफाजात या ऐसे इज़ा को कहते हैं जिसमें अचानक के मायने पाए जाते हैं। तो यहाँ फ़ा की जगह पे फ़हुम यक़नुतून की जगह, यक़नतून की जगह पर इज़ा हुम यक़नतून आया। तो कभी जुमले इस्मिया हो फ़ेल हरफ शर्त के बाद और वहाँ पर इज़ा दाखिल हो तो वो फ़ा के बदले है और वो इज़ा अचानक के मायने में होता है। यहाँ तक बात इन शर्तिया की हो गई, यानी इन शर्तिया और देगर शर्तियों के जो बेसिक इजाफी कवायद थे वो बात हो गई। अब यहाँ पर है कि इन शर्तिया के अलावा कुछ कलिमात शर्त और हैं जो फ़ेल मुज़ारे को जज़म देते हैं और ये भी दो जुमलों में दाखिल होते हैं। भाई एक बात याद रखो, जो भी शर्त होगा वहाँ दो जुमले होना ज़रूरी है। अगरचे दो वडा हों लेकिन दो जुमले बनना चाहिए। जैसे इन तज़रिब अज़रिब, तो ये है दो वडी लेकिन ये एक जुमला है, ये दूसरा जुमला है, ठीक है ना। तो जहां कहीं पर भी कलिमात शर्त दाखिल हों तो वहां दो जुमले होंगे। पहला शर्त के लिए होगा, दूसरा जवाबी शर्त के लिए होगा जिसको हम जज़ा कह रहे हैं। पहले जुमले को शर्त और दूसरे जुमले को जज़ा कहते हैं। तो अब इनके अलावा कौन कौन है देख लीजिए। पहले नंबर पर आ गया आपका मन। मन का इस्तेमाल ज़वील उक़ूल के लिए होता है, इंसानों के लिए होता है, अकल वालों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मन यअमल सूअन यज्ज़ा बिही, जो बुराई करेगा उसको उसका बदला मिलेगा। तो देखो यहाँ से यअमल सूअन ये शर्त हो गया, फ़िल मुज़ारे हो गया, युज्ज़ा बिही ये जज़ा हो गया, ठीक है। पूरा जुमला जज़ा का है। युज्ज़ा जो है यहाँ से आखिर में या था वो गिर गया, क्योंकि जहाँ साकिन होता है आखिर में तो अगर वहाँ पर जज़म देना हो तो साकिन गिर जाता है। दूसरा है माँ। माँ का इस्तेमाल गैर ज़वील उक़ूल के लिए होता है। वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह, जो कुछ तुम भलाई करोगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जानते हैं, जान लेंगे। तो यहाँ माँ जो है फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल हुआ, ये तफ़अलूना था, नून गिर गया, ठीक है। ये शर्त हो गया यहाँ से, ठीक है, ये पूरा जुमला शर्त का हो गया। ये जवाब शर्त जिसको हम जज़ा कहते हैं, तो यहाँ पर यअलमहु हो गया। उसके बाद तीसरे नंबर पर है आई। इसका इस्तेमाल इजाफत के साथ होता है, ज़वील उक़ूल और गैर ज़वील उक़ूल दोनों में मुस्तअमल होता है। इजाफत के साथ यानी इसको मुज़ाफ बनाकर अक्सर इस्तेमाल करते हैं। जैसे अय्यु रजुलिन तज़रिब अज़रिब, तुम किसको भी मारोगे मैं मारूंगा, आप जिसको मारोगे मैं मारूंगा, आप जिसको मारोगे मैं भी उसको मारूंगा। तो अय्यु मुज़ाफ, रजुलिन मुज़ाफिले, मुज़ाफ मुज़ाफिले होकर ये शर्त बन गया, ठीक है। तज़रिब अज़रिब, तज़रिब शर्त हो गया और अज़रिब जो है जवाब शर्त यानी जज़ा हो गया। अय्यम्मा तदऊ फलहुल अस्माउल हुस्ना, जिस नाम के साथ भी उसको पुकारो उसके तो बहुत से अच्छे अच्छे नाम हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के। तो वही अच्छे नाम जो कुरान और हदीस में ज़िक्र हैं उसी नाम से पुकार सकते हैं। माबूदान बातिल का कुछ नाम हो, उस नाम को आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए ख़ास नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अय्यन आया, मफूल बिही बन रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो गया ये शर्त के लिए आ गया, ये हो गया आपका शर्त, ठीक है। यहाँ से जवाब शर्त आ गया, ठीक है। उसके बाद है पांचवें नंबर पर मता। जैसे मता तज़हब अज़हब, तुम जब जाओगे मैं भी जाऊंगा। उसके बाद है अन्ना, अन्ना तकुन अकुन, तुम जहां जाओगे मैं भी वहां रहूंगा, तुम जहां रहोगे मैं भी वहां रहूंगा। उसके बाद छठे नंबर पर है
ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, तुम जहां कहीं पर भी होगे मौत तुम्हें पालेगी, तुम जहां कहीं पर भी होगे मौत तुम्हें पालेगी। उसके बाद 7वें नंबर पर है महमा, वक़ालू महमा तअतिना बिही मिन आयतिन लितस्हरना बिहा फमा नहनु लका बिमुमिनीन। वक़ालू महमा, जो भी निशानी है तुम हमारे सामने लाओगे ताकि तुम उसके ज़रिए हम पर जादू चलाओ, तब भी हम तुम्हारी बात हरगिज़ नहीं मानेंगे। ये बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा था, बनी इसराइल के लोगों ने, महमा तअतिना बिही मिन आयतिन लितस्हरना बिहा, ये पूरा जुमला हो गया शर्त। ठीक है, तुम जो कोई भी आयत हमारे लिए लाओगे ताकि तुम हम पर जादू करो, यानी वो लोग जो है ईमान को जादू से ताबीर करते थे ना, धोखाधड़ी के लिए, यहाँ से जजा आ गया, फमा नहनु लका बिमुमिनीन, तो हम तुम्हारी बात को तस्लीम नहीं करेंगे। उसके बाद है इज़्मा, इज़्मा दखलता अलल हाकिमी फ़कुल लहू हक़्क़न, तुम जब कभी हाकिम के पास जाओ तो हक बात कहो, तुम हाकिम के पास जाओ तो हक बात कहो। तो इज़्मा दखलता अलल हाकिम, जब तुम दाखिल जाओ हाकिम के पास, तो ये हो गया शर्त। फ़कुल लहू हक़्क़न, तो ये हो गया जज़ा। 9वें नंबर पर है हैसुमा, हैसुमा तक़उद अक़उद, तुम जहां बैठोगे मैं वहां बैठूंगा। हैसुमा तक़उद अक़उद, जब तुम बैठोगे मैं बैठूंगा। ठीक है, यहां पर हमारे शर्तिया जुमले ख़त्म हुए। ठीक है, अभी समझो, इन कलिमात में से जो शर्त के लिए आए हैं उनमें से बाज़ यानी मन, मा, मता, अन्ना और अय्यू, ये इस्तिफ़हाम के मायने में भी मुस्तमल होते हैं। उस वक्त उनके बाद एक जुमला आएगा, यानी आप फ़र्क कैसे करोगे कि ये इस्तिफ़हाम के लिए है या शर्त के लिए है। तो आप फ़र्क ऐसे करोगे, इस्तिफ़हाम के लिए होगा तो एक जुमला होगा और शर्त के लिए होगा तो दो जुमले होंगे, एक शर्त का एक जज़ा का। तो इस्तिफ़हाम की मिसाल है, मन अम्बा का हाजा, ये बात आपको किसने बताई। मा तिल का भी यमीनी का या मूसा, ए मूसा आपके हाथ में क्या है। अन्ना यकून लहू वलदुन, उनको बेटा कैसे हो सकता है। मता हाजल वादू, ये वादे का दिन कब आएगा। अयुल फ़रीक़ैन अहसन मकामा, किस फ़रीक़ को बेहतरीन मकाम है। ये तमाम चीज़ों में देखो आपको हर जगह अम्बा का हाजा एक ही जुमला है, तिल का यमीन भी यमीनी का या मूसा एक जुमला है, ये एक जुमला है, ये एक जुमला है, ये एक जुमला है। तो ये इस्तिफ़हाम के लिए है और दो जुमले आए तो शर्त के लिए। दूसरी बात, जब आप मुताला करते रहेंगे, जब आपको बात समझ में आती रहेगी, तो सियाक और सिबाक से भी आप पहचान लोगे कि ये शर्त के लिए आ रहा है या सवाल के लिए आ रहा है। बहुत सी चीज़ें जो इन कॉन्टेक्स्ट आप पढ़ोगे उससे आपको बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम हमारी क्लास को रोकते हैं। नवासिब मुज़ाहरे के मुकाबले में जवाज़िम मुज़ाहरे में थोड़े क़वाइद ज़्यादा हैं, तो आप लोग कल की क्लास को भी सुन लें, आज की क्लास को भी सुन लें। कुछ सवालात हो तो ग्रुप पर भेजें और इंशाअल्लाह कल उन सवालात के जवाब देकर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।